राहुल गांधी जी ने बच्चों के वादे को पूरा किया कि राहुल गांधी के लिए सिर्फ इस देश का 140 करोड़ इंसान महत्वपूर्ण है। बच्चों से उन्होंने अपनी सिंपलिसिटी दिखाई। दूसरा कुछ भी नहीं, ना तो कोई बड़ा से बड़ा अदानी अंबानी, ना कोई सिस्टम, और इस देश के युवा ही उनके लिए प्रथम है। और यहाँ आकर के उन्होंने जो वादा किया, मुझे उम्मीद है कि कानूनी मदद भी वो करेंगे। अपना फेस ना चमकाया जाए और बच्चों के नाम पर अपनी राजनीति ना चमकाई जाए। राहुल गांधी दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं लेकिन सीएम बगल में है, बच्चे सवाल। सर, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना। और जो पिता बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनका बुढ़ापे में बड़ा गंजन होता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीपीएससी के तमाम जो छात्र गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, उनसे मुलाकात करके निकले। और जैसे ही मुलाकात करके निकले, उसके बाद पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो पहुँच गए हैं गर्दनी बाग। बच्चों के बीच, जो बच्चे धरना दे रहे हैं, उनके बीच पहुँच गए। और देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने ही राहुल गांधी से बात किए थे। राहुल गांधी को हमने ही कहा था कि गर्दनी बाग जाइए, वहाँ पर बीपीएससी के छात्रों से मिलिए। और देखिए, बिहार दौरा पर वो आए थे और बीपीएससी छात्रों से मिलने आए थे। और उन्होंने कहा है कि संसद में भी इसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे, राहुल गांधी के साथ मिलकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और राहुल गांधी से हमने इसको लेकर के कई बार कहे हैं कि इस मुद्दे को आप उठाइए, और गर्दनी बाग में हमारे कहने पर ही पहुंचे हैं। क्या कुछ करें पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। वो आपने कहा था कि यहाँ लेके आएंगे। ये बच्चों के लिए सत्याग्रह के इन्होंने जो कुर्बानी दी है, उसकी एक बड़ी सफलता है। राहुल गांधी जी ने बच्चों के वादे को पूरा किया। बच्चों से उन्होंने अपनी सिंपलिसिटी दिखाई। जो लगातार राहुल गांधी, चाहे मेडिकल हो, यूपीएससी हो, नेट्स का मुद्दा हो, लगातार जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कि आज गर्दनी बाग में वो आके बच्चों के साथ ये बता दिया कि राहुल गांधी के लिए सिर्फ इस देश का 140 करोड़ इंसान महत्वपूर्ण है, प्रथम है। और इस देश के युवा ही उनके लिए प्रथम है, किसानी प्रथम है, गरीबी प्रथम है। दूसरा कुछ भी नहीं, ना तो कोई बड़ा से बड़ा अदानी अंबानी, ना कोई सिस्टम, ना कोई पत्रकार, ना कोई कुछ। और यहाँ आकर के उन्होंने जो वादा किया, मुझे उम्मीद है कि कानूनी मदद भी वो करेंगे। हमने लगातार उनसे, मेरा एक ही आग्रह था कि बिहार आए तो बच्चों के बीच जरूर आए। वो आए। या बच्चों के लिए खुशी और जीत की विषय है। कम से कम राहुल गांधी से इस देश के हर नेता को सीखना चाहिए कि मुद्दों पर और देश के आम आदमी पर कोई राजनीति ना हो, और बच्चों को बेचा ना जाए, और बच्चों के नाम पर अपनी राजनीति ना चमकाई जाए, अपना फेस ना चमकाया जाए, अपनी दुकान ना चलाई जाए। राहुल गांधी दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं लेकिन सीएम बगल में है, बच्चे सवाल। सर, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना। पिता हैं, उनको बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और जो पिता बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनका बुढ़ापे में बड़ा गंजन होता है। राहुल जी भी आगे 31 जनवरी। सर, मैं इतना ही जानता हूँ, राहुल जी हम लोगों के लीडर हैं, इस देश की वॉइस हैं। एक ही लीडर है जिसे जात, धर्म, मजहब से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें आम आदमी, कॉमन आदमी की लाइफ से, खुशियों से और उसकी गहरी भविष्य से मतलब है, उनके अधिकार से मतलब है। राहुल गांधी में तीनों कैरेक्टर है, बुद्ध का भी, कबीर का भी, नानक का भी, गांधी का भी, सुभाष का भी। क्या लगता है बच्चों सब कर बीपीएससी का मुद्दा बंद हो गया था, राहुल गांधी आए तो बीपीएससी का मुद्दा बंद हो गया था। हमारे बच्चे लगातार बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने, आप लोगों ने बंद किया, आप लोगों ने इस आंदोलन को बच्चों ने जिंदा रखा, और ये मीडिया वाले ने भेज दिया, पैसा लेके भेज दिया। हमें क्या चाहिए?
दुकान चलाने लगे, पैसा लेके दुकान चलाने लगे, एक व्यक्ति का राजनीति करने लगे और बच्चों में भी बाइफरकेशन करवाने लगे। रियल सत्याग्रह मेरे बच्चे हैं और यहाँ थे तो राहुल गांधी आए, नहीं होते तो नहीं आते, इसलिए बच्चे बढ़कर भाई हमें बच्चों का जिंदाबाद करिए। जिंदाबाद। थैंक यू सर। हमने हर मीडिया में ये बात बोली है। बहुत अच्छा रहे सर, बोल रहे हैं, हम बोले सर बात एकदम सच होगा, आ ही गए। ठीक है, ठीक अभी यादव के साथ बैठे यादव के साथ होने वाला है हमें बहुत ताकत है बिहार को पैरालाइज करके, हम जब चाहेंगे तब करेंगे। तो उसमें हम कभी भी हमने आपसे न कोई स्टूडेंट यूनियन को कहा न कुछ कहा, और मैंने पूरी बिहार में अब 31 तारीख का फोकस है जो मेरा हाउस खुलेगा, और 31 तारीख का फोकस है जो यहाँ बहस होगा। तो हमारा दो केस पर हम लोग डाले हुए हैं, बच्चों पर जो लाठी चली ये अलग हम केस किए हुए, उसका अलग बहस होगा। और हम लोगों ने जो ये किया है वो जनहित याचिका के तहत किया है, हम लोग इंडिविजुअल नहीं किया। तो इंडिविजुअल में आप 14 आदमी या 10 आदमी कर देंगे तो आप वो जनहित नहीं होगा। तो कोर्ट हम लोगों को फोकस बहुत मजबूती से करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी से हम मिल करके दिल्ली चुनाव के बीच ही सदन में चाहेंगे कि कांग्रेस हमको पूरी कोऑपरेट करे। अब पूरा कांग्रेस बीपीएससी के मुद्दों पर सदन में बोले। उनसे बात भी कहा गया था सर, राहुल सर से। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस बात को उठाएंगे। सर बोलेंगे ना, उठाएंगे, जोरदार उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि किसको सर वो लीगल के लिए बोले, हम वो देख रहे हैं, सर वो लीगल के लिए बोले कि इसमें कमी नहीं रख प्रभावशाली हो जाएगा। सर वो लीगल के लिए बोले। अगर वो हो गया ना तो सर मुझे काम हो गया। भैया कोई कमी नहीं। हाँ तो क्या हाँ क्या हुआ हमें आप ये बताइए, राहुल जी से जो बातचीत की आज से 6 महीने हमें यह बताइए जो गया था मिला है आधा घंटा से आपने कहा कि नहीं? ये सर कहा सर उनसे जो भी समस्या था तो बता ही दिए थे मदद के लिए सर। मदद उन्होंने कहा कि लीगल हम जो भी मदद होगा उसके बाद कहा उन्होंने कि सदन में हम इसको आवाज़ उठाएंगे, सदन के लिए और लीगल जो भी एडवोकेट चाहिए तो भी और वो भी बोला कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। उन्होंने एक नंबर भी प्रोवाइड कराई है हमको, बोला आप इनसे बताइए, हम स्पष्ट रूप से आपके साथ खड़ा मिलेंगे। अलंकार का दिया है क्या? नहीं, प्रतिष्ठा जी का नंबर, प्रतिष्ठा मेरे पास भी आ गया। हाँ उन्हीं का नंबर से बोल। इसमें सब कुछ लिख दिया था, सुबह सुबह लिखा था, सोने वाली बात भी लिख दी थी। ये सोने वाली बात भी मैंने लिख दी थी, पूरा मुद्दा लिख दिया। आज सुबह ही वो लेटर बनाए थे और आपको जानकारी मिली, आप बच्चे जाएंगे, सब कुछ तरीके से हुआ था कि बात हो जाए। तो इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद कहा जाए। हम आज भी एक ही बात हमने की अलंकार से, मेरा फोकस उनका संविधान
कार भाई पीएस राहुल गांधी 9/27/27। सर आप तो पहले मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि चुपचाप जाए या अकेले जाए। आप एक बार गर्दनी बाग इनको कहिए। जी जी, हम लोग गए सर सबने कहा था सर कि बुलाइए सर। और हम रिक्वेस्ट किया उनका, मतलब हम बोले कि हम लोग 10 मिनट के लिए चलिए, और आप बता ही दिए थे, तो वो सोचे गए कि नहीं लड़का लोग भी आग्रह कर रहा है और आप बता ही दिए, तो आने में भी टाइम नहीं किया कि आप लोग चलिए दौड़कर वहाँ पहुँचिए, मैं पहुँच रहा हूँ एकदम विदिन टाइम, एकदम कुछ भी टाइम नहीं लिया। के लिए बहुत सेंसिटिव इंसान। तो सबसे बड़ा तो आपने सुना कि साफ तौर पर पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी आज आए हुए थे और राहुल गांधी का दिल बड़ा है, वो लगातार छात्रों के साथ रहते हैं और इससे पहले भी आवाज़ उठाते रहते थे। और देखिए गर्दनी बाग पहुँचे हैं और हमारे कहने पर ही वो वहाँ पे यहाँ पर पहुँचे। हमने फ़ोन से भी उससे बातचीत की थी, तो हमने बोला था कि बीपीएससी के छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको ज़रूर आप लोग उठाइए, और देखिए इसी क्रम में वो यहाँ पर पहुँचे थे, बच्चों के हौसलों को बढ़ाया। क्या कुछ करे तमाम चीज़ करके पप्पू यादव वो आप सुन लेते। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंटों से मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।